प्रसंग चल रहा है कि संसार को शुद्ध किए बिना व्यक्ति परमार्थ को शुद्ध नहीं कर सकता। घर में पवित्र रहे बिना व्यक्ति मंदिर में पवित्र नहीं रह सकता। संसार को जब तक वह शुद्ध बनाने की चेष्टा नहीं करेगा, परमार्थ की शुद्धि उसके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। लोग परमार्थ की शुद्धि से अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं और संसार को पूर्णतः अशुद्ध किए हुए हैं, इसलिए धर्म का आनंद नहीं आ रहा है। वे सोचते हैं कि हम मन वचन काय को अशुद्ध करके नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे तो नमोकार मंत्र हमें शुद्ध कर देगा, ऐसा हमारा भ्रम है। हमारे अंदर की प्रवृत्ति नहीं बदले और हम महामुनि व्रत धारण कर लें, बहुत बड़ी घोर घोर तपस्या कर लें, तो भी जैन दर्शन ने कहा कि कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसे शुद्ध मूल गुणों को धारण करने वाला जीव अनंतवार प्राप्त कर लेता है। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीविक उपजायो, तैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये बातें आक्षेप और प्रत्याक्षेप की नहीं है, ये बातें हमें बहुत संदेश देती हैं कि हम मुनि व्रत की शुद्ध चर्या से आखिर क्या पाना चाहते हैं। हम मुनि व्रत के 28 मूल गुणों की चर्या पालन करके कहां जाना चाहते हैं। पहले तुम अपने अंदर की बात तो बताओ। तुम अंदर से कितने पाप से भीगे हुए हो, पाप से ग्लानि में भरे हुए हो। संसार से क्या तुम ऊब चुके हो? संसार से ऊबे बिना, संसार से घृणा किए बिना व्यक्ति परमार्थ में आ जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। परमार्थ का उसे आनंद नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि मात्र बाह्य क्रियाओं से आत्मा को शुद्ध करने की है। तो बाह्य क्रियाएं तो एक निमित्त मात्र हैं। बाह्य क्रिया तो एक नैमित्तिक रूप धारण करके हमारे सामने आती हैं। अंदर की कोई शुद्धि, अंदर के कोई परिणाम बनते हैं। मंदिर में आके स्नान नहीं किया जाता, मंदिर के आने के लिए स्नान किया जाता है। मंदिर के पहले स्नान या मंदिर के बाद में स्नान। मंदिर में पहले आओ, बाद में कुछ परिणाम अच्छे बनेंगे, बाद में स्नान करो। ये परंपरा नहीं है, पहले स्नान करके आओ। कुछ तुम खुद स्वयं शुद्ध होने का भाव करो, जितना तुम्हारे वश में है। जितना तुम बिना मंदिर के शुद्ध हो सकते हो, पहले वो शुद्ध हो। गुरु के बिना तुम जितने निर्मल हो सकते हो, पहले उतने निर्मल होके दिखाओ। तुम जब तुम असमर्थ हो जाओ, बस इससे ज्यादा मैं शुद्ध घर में नहीं रह सकता, इससे ज्यादा शुद्ध मैं बाजार में नहीं रह सकता, तो फिर जैनाचार्य कहते हैं जो शुद्धि तुम संसार में नहीं कर सकते हो, उस शुद्धि के लिए मंदिर आ जाओ, उस शुद्धि के लिए गुरु के पास आ जाओ। लेकिन जो शुद्धि गुरु के बिना हो सकती है, जो शुद्धि मंदिर के बिना हो सकती है, उसको भी तुम कहो कि नहीं मैं तो यह शुद्धि मंदिर से ही करूंगा, तो तुम मंदिर को अशुद्ध करोगे। तुम कहोगे कि नहीं मैं शरीर की शुद्धि भी मंदिर में ही करूंगा। जब मन शुद्ध होता है मंदिर में, वचन शुद्ध होता है मंदिर में, तो काय भी मैं मंदिर में ही शुद्ध करूंगा। बताओ ये मंदिर क्या हो जाएगा? स्नान गंदा हो जाएगा। जैनाचार्य ने कहा पाप बनेगा पाप। यदि काय को शुद्ध करने की चेष्टा तुमने मंदिर में की, तो तुम मंदिर को अशुद्ध करने के भागीदार हो। काय की शुद्धि मंदिर में आने के पहले करो, वो तुम्हारे हाथ में है। उन्हें भगवान की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए गुरु की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्र पुराण की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारे हाथ में है। 2 लोटा पानी डालना है शरीर के ऊपर, ये शुद्धि भी भगवान करेगा।
ऐसे अज्ञानी मूर्ख बालकों के लिए धर्म में कोई शरण नहीं है। मां दूध भी पिलावे, मां तेरा पालन भी करे और मां तेरे शरीर को शुद्ध करने के लिए नौकरानी बने। दूध पिलाने तक तो बात जमती है, पोषण करने तक तो बात जमती है, लेकिन जब वही मां परम पूजनी जो जिसने जन्म दिया वो जब बच्चे की गंदगी साफ करती है, जब बच्चे का स्नान करती है, ये बात गरिमा के अनुकूल नहीं है। वो मां तो मोह के कारण कर लेती है कि ये मेरा बेटा है, राग भाव के कारण कर लेती है, मां की गरिमा के खिलाफ है। मां कहे मैं तुझे जन्म दूं, बाद में तेरे स्नान भी कराऊं, तेरी गंदगी भी साफ करूं, प्रकृति ने मां को एक राग दे दिया, एक मोह दे दिया, करो। ये असमर्थ है, कीड़े पड़ जाएंगे, मर जाएगा, अपने हाथ से स्नान नहीं कर सकता, अपने हाथ से गंदगी नहीं साफ कर सकता, बल्कि इतना मूर्ख है कि ये गंदगी का भक्षण भी कर लेगा। तो मां बेचारी उसकी नौकरानी बन जाती है, दासी बन जाती है, उसकी गंदगी जैसे निम्न कार्य को करने को तैयार हो जाती है। क्या जिनवानी को भी ऐसे ही समझ रखा है क्या? देवशास्त्र गुरु को क्या ऐसे ही समझ रखा है क्या? ये भी तुम्हारी गंदगी साफ करे, ये भी इस स्तर पर उतर जाए कि नहीं। जैन दर्शन कहता है ऐसे बालकों को मंदिर में ही प्रवेश करना वर्जित है। 8 साल के पूर्व ना तो वो आहार दे सकता है, ना अभिषेक कर सकता है, ना पूजन कर सकता है। बोले ये अभी अज्ञानी, ये भगवान से गंदगी साफ कराएगा, ये अभी स्वयं शुद्धि करना नहीं जानता, ये संसार के माता पिता के समान नहीं है, ये परमार्थ के माता पिता हैं, जो पहले ये देखते हैं कि जो शुद्धि तू स्वयं कर सकता है उस शुद्धि को तू स्वयं कर। जिस शुद्धि में तू असमर्थ हो जाएगा कि महाराज जी मैं नहीं कर पाऊंगा, इसे आपकी आवश्यकता है, महाराज कहते मैं तैयार हूं, तेरे मन की शुद्धि तेरे से नहीं होगी, मन की शुद्धि तेरे से नहीं होगी, मैं करूंगा। राग द्वेष की निवृत्ति तेरे से नहीं होगी, वो चारित्र करेगा। राग द्वेष निवृत्ति ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए तुझे चारित्र चाहिए, मुनिव्रत चाहिए, वो करा लूंगा। लेकिन बाह्य शुद्धियां जहां तू रहता है, जिनके साथ में रहता है, जिनके साथ उठता बैठता है, उसकी अशुद्धि कौन टालेगा? अंदर की अशुद्धि भगवान टालते हैं, अंदर की अशुद्धि मंत्र टालते हैं, अंदर की अशुद्धि गुरु के उपदेश टालते हैं। लेकिन जो सारा संसार तूने गंदा कर रखा है, सारा मकान तूने गंदा कर रखा है, सारे भोजन की थाली तूने गंदी कर रखी है, इसको कौन सुधारे? इसको सुधारना है स्वयं को। इसलिए मैंने 2 दिन पहले, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, इसका संस्कार शुरू करो एक घर के किसी कोने से, घर के किसी कोने से। जो अपने घर में एक कोना शुद्ध नहीं रख सका, वो मंदिर को कभी शुद्ध नहीं कर सकता। जिसने अपने घर के कोने में ये संकल्प नहीं किया कि ये कोना मेरा पवित्र रहेगा, वास्तु शास्त्र ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी, जिस घर में कोई कोना पवित्र ना हो उस घर को कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती। उसका धन वैभव बढ़ेगा, लेकिन उसकी गति रावण की समान होती है। उसकी गति उन अय्यासी अमीरों के समान होगी जो बहुत धन दौलत पाने के बाद भी नालियों में पड़े मिलेंगे, बहुत धन दौलत पाने के बाद भी वे दुर्गतियों में पड़े मिलेंगे, क्योंकि उनके घर में कोई पवित्र कोना नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कितना भी कुछ भी हो, 1 फुट की जगह सही, लेकिन घर में एक संकल्प करना, ये कोने को मैं पवित्र घोषित करता हूं, इस कोने में मैं कोई पाप नहीं करूंगा, इस कोने में मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, इस कोने में मैं सोऊंगा नहीं, इस कोने में कोई संसार का कार्य नहीं करूंगा। घर में एक संकल्प है। आपने देखा वैष्णव लोगों में एक परंपरा थी, वो रूढ़ी बन गई, मिथ्याच बन गया, लेकिन बड़ी परंपरा थी। वो अपने यहां भी है, थोड़ा परिवर्तित है। जब भी वे भोजन करते हैं
बनारस के पंडित लोग इसमें प्रसिद्ध हैं। जब भी वो भोजन करते हैं तो रोटी के थोड़े से टुकड़े निकाल करके बाजू में रख देते हैं। अब वहां कोई जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं नहीं खाऊंगा, इतने को तो मैं मल नहीं बनाऊंगा, इतने के तो मैं खून मज्जा नहीं बनाऊंगा, इससे मैं कुधातु नहीं बनाऊंगा। अन्न देवता है, अन्न उनके यहां देवता है, अन्न को वो देव रूप मानते हैं। और उन्होंने कहा कि पूरा अन्न खा जाओ अपने स्वार्थ के लिए, देवता को पूरे अन्न खाकर मांस मज्जा बना दो, मलमूत्र बना दो, नहीं, उसमें से थोड़ा सा निकाल के डाल देते हैं दान के रूप में। थोड़े से उस अन्न को निकाल करके धर्म की संज्ञा दे देते हैं, दान की संज्ञा दे देते हैं। कोई एक टुकड़ा निकालते, कोई 5 निकालते, कई लोग गऊ ग्रास निकालते, 1 ग्रास गाय के लिए। वो किसका है कि मैं इतना बड़ा भोगी पापी भूखा नहीं हूं कि सारा खा जाऊं, मैं दान देकर खाता हूं, दान देकर खाता हूं। 1 गिलास से ही निकाल के खाएगा। पहले जब भोजन बनते थे भंडारे, कढ़ाई में से पहली रोटी पहली पूड़ी निकाल के अलग रख देते थे और उसको गऊ को आदि किसी को दे देते थे। ये रूढ़ियां नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं है। इन लोगों ने उसको मिथ्यात्व बना दिया क्योंकि वो देवता के नाम से हो गया। वो पूरी देवता के नाम की हो गई, वो पूरी भगवान के नाम की हो गई, वो पूरी एक धर्म की क्रिया में आ गई, वो पूरी के माध्यम से वो। लेकिन यदि वो पूरी धर्म का रूप, दान का रूप लेती है कि नहीं, मैं बिना दान दिए नहीं, इस समय कोई मेरे पास नहीं है, मैं अलग निकाल के रखता हूं, बाद में दे दूंगा, भोजन करने के बाद उसको पक्षियों को डाल दूंगा, वो दान की परंपरा थी। और जैनियों में यही परंपरा ठीक जैनियों में आई। बस यहाँ पात्र को लिया, वहां पात्र अपात्र का कोई विकल्प नहीं किया। यहाँ कहा मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहार। मुनि यानी अतिथि, वृत्ति, त्यागी वृत्ति, इनको भोजन कराने के बाद आहार करना। और एक दिन तो हमने इस पर बड़े विस्तार से कहा था कि हर वस्तु को दान दिए बिना भोगता है, वह भोग नियम से पाप बंध का कारण होता है, पाप बंध का कारण होता है। दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु मत ग्रहण करो जिसका तुम दान नहीं कर सकते। जो तुम खाते हो पहले उसका दान दो, दान दे सकते हो तो देना। जिस वस्तु का दान नहीं दिया जा सकता, बस उस वस्तु को भोगा नहीं जा सकता, इसका नाम है जैन दर्शन। जो वस्तु दान में नहीं दी जा सकती वो है अभक्ष। कई लोग पूछते हैं कि महाराज भक्ष वक्ष की परिभाषा बताओ। जो वस्तु दान में नहीं दी जा सके, यदि शराब दान में दी जा सके तो आप शराब पी सकते हो, पी सकते हो, कोई बात नहीं। जब गुरु महाराज ले सकते हैं तो है। जो वस्तु दान में दी जा सकती है उसको तुम्हें भोगने की छूट है, उसको तुम्हें भक्षण करने की छूट है, ग्रहण करने की छूट है। जिस वस्तु का दान नहीं, जिस वस्तु को हम धर्म में उपयोग नहीं कर सकते, धर्मात्मा के लिए उपयोग नहीं कर सकते, उस वस्तु को नहीं भोगा जा सकता। एक सिद्धांत लगा लो, मैंने तो वहां एक बार तुम्हारे लिए बाल बच्चों तक, मां पर, पत्नी पर, भाई पर, बंधुओं पर, ये सब वस्तुएं दान की वस्तुएं हैं, दान के बाद ही भोगने योग्य हैं, दान के बाद ही भोगने